हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज है धनतेरस। हैप्पी धनतेरस मेरे तरफ से आप सभी को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन स्टेट का क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन पिछले क्लास में करवाए, कुछ क्वेश्चन बच गया है, वो आज कंप्लीट करते हैं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अ, किनारे एक के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। घन के बारे में जानते, थोड़ा घन के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। घन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। ये घन हो गया। चलिए, घन का, है ना, भुजा को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं ए से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिएगा सतह जो होते हैं, सरफेस जो होते हैं घन का, कितना 6 होता है, 6 होता है। ठीक है। और जो किनारा होता है, इजेज जो होते हैं, वो कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। और क्या बच गया, किनारा हो गया। याद रखना है, किनारे के 12 हो गया। और जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं। कितना, 8 होते हैं, है ना। प्रैक्टिकल करके देखिएगा तब क्या बताऊं मैं, क्या चीज से। हाँ, ये देखिए बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब इसमें सतह देखिएगा, देखिए 1 1 2 2 3 4 5 6, 6 सतह हो गया, हो गया ना। ठीक। इसमें किनारा, किनारा 12, 12 कैसे होंगे देखिएगा। 1, यानी यहाँ पे देखिए 1 हुआ, हुआ ना। 2, 2 हुआ। फिर देखिएगा 3 4, 4 हुआ। 5 6 7 8, है ना। ये किनारा हम बता रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कोण कितना, 8 होते हैं। कोण कितना होता है, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर 8 हुआ। किनारा, किनारा 12 होते हैं। जैसे देखिए किनारा एक हुआ, एक हुआ ना। देखिएगा 2 हुआ, 2 3 4, 4 हुआ ना, 4। ठीक है, 5 6 7, है ना, 8, 8 हुआ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12। माचिस से समझ में आ जाएगा किनारा। माचिस देखिएगा, ये माचिस है, माचिस है ना। अब इसमें देखिए किनारा बता रहे हैं, किनारा ये वाला पोर्शन को काउंट कीजिएगा। देखिए किनारा एक हुआ ना, एक 2, 2 हुआ। ठीक, 2 यहाँ पे 1 2 3 4, 4 हुआ। 5 6, 6 हुआ। 7 8, 8 हुआ। 9 10 11 12, समझे ना। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ ना। तो 12 क्या होता है, किनारा होते हैं। ठीक है। सतह बताए थे कि 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ये कॉर्नर 8 होते हैं, 8 होते कॉर्नर। देखिए 1 2 3 4 हुआ ना, 4 5 6 7 8 हुआ ना। ये क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। ये बताना था। अब इसमें देखा जाए, इसका क्या पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। वही संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक, याद रखिएगा। और आयतन पूछेगा इसमें, आयतन तब ए क्यू। क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। एक याद रखना है, ए क्यू हो जाएगा आयतन। और क्या बच गया, विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा √3 है। क्या हो जाएगा, √3 है ना। इतना फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए किनारे ए के घन का क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, बोलिए।
क्षेत्रफल एक क्यू, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² है ना, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, यदि दो घनकार, देखिए क्षेत्र के सतहों का अनुपात दे दिया है, यहाँ पे अनुपात दे दिया है A1 A2 है ना, ये 16 है और ये 9 है, इसका अंडर रूट करते इसका निकलेगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो आयतन कितना हो, क्यू कर देंगे है ना, मतलब एक क्यू हो जाएगा, इधर 1 का और इधर 2 का क्यू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यू करेंगे तो 64 और इसका कितना हो जाएगा 27, 64 और 27, ये बी नंबर हो जाएगा है ना, ये रेशो आ जाएगा, समझे ना। क्या घनकार सतहों का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे देखिए सतहों का क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ पे ये लिखेंगे जैसे कि 6a², यहाँ पे इस तरह से कर 6 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका भुजा निकाले के अंडर रूट करेंगे ना, तब ये आएगा है ना, ये 4 एक 3 आ जाएगा, फिर क्यू कर देना है, आयतन पूछ रहा था तो ये हो जाएगा, तो 64 और 27 हो गया। ये कब पूछा गया था, 5/9/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। यदि एक घन का आयतन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके किनारे के लंबाई बराबर है ना, किसके बराबर होगा, देखिएगा किसके बराबर हो जाएंगे, देखिएगा 29 में घन का आयतन भुजा क्यू होता है 1728 है। ठीक, ये करेंगे, इधर क्यू है तो कितना का होगा 12 है ना, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा गया था 5/9/2023 को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये भी इजी था, इजी ही है, हार्ड लेके नहीं चलिएगा। इससे क्या नहीं, भुजा निकाल लेंगे तो अंडर रूट कीजिए ना इसका, तो 4 3 हो गया, फिर क्यू कर देंगे, आयतन निकालने के लिए क्यू करेंगे ना, तो क्या होगा 64 27 हो जाएगा है ना, डिटेल में क्यों जाना है, इसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन था, हमें कितने लीटर के बराबर होगा, देखिए 1000 के है ना, इतना क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में क्या करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, फॉर्मूला वगैरह देखिएगा। घनाभ मतलब आयत से रिलेट कीजिएगा घनाभ को, नहीं, और वर्ग से घन को, और ऐसे ये घनाभ बन गया। ठीक ना, इसे भी सतह पूछेगा तो भी चीज होगा, सतह 6 हो जाएंगे है ना, और किनारा कितना हो जाएगा जी, किनारा कितना 12 हो जाएगा है ना, शीर्ष या कॉर्नर बोलते हैं है ना, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक, ये अब इसमें 1 मिनट, क्या है आयताकार, क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए, मेहनत से लिखना, ये हुआ। अब ये स्टेट में पूछा गया था, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5/9/2023 को। ठीक है, अब इसका पूछिएगा घनाभ का क्या है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2HL + B। ठीक, याद रखिएगा ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH और LH, 2 इंटू LB BH LH, ये हो गया। और क्या बच गया, घनाभ का आयतन ना, आयतन बोलेंगे L × B × H हो जाएगा, L × B × H हो जाएगा।
ठीक है, विकर्ण बोलेगा तब क्या होगा जी, विकर्ण अंडर रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर प्लस, ये हो गया है ना। इतना ही चीज है, याद रखिएगा। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 है ना, एच एल प्लस बी, ये करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच एल एच होगा। ठीक, आयतन एल गुना बी गुना एच हो जाएगा, याद रखिएगा। और विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में और एच स्क्वायर हो जाएगा। ये नोट डाउन करना है जिनको, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, घनाभ के बारे में था, है ना, घनाभ के बारे में हम लोग क्या कर दिए, जो बेसिक चीज होता है वो बता दिए। ठीक, एक घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई l है ना, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है तो क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, है तो क्षेत्रफल आयतन, आयतन इसमें होगा, आयतन हो जाएगा ये वाला l गुना b गुना h। यहाँ पर ये देखिए, ये पूछा गया था स्टेट 5/9/2023 को, स्टेट 5/9/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी है ना। चलिए, आयतन ही पूछ रहा था तो निकाल दिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक कमरा आकार में आयताकार है, एक कमरा है जो आकार में आयताकार है, ठीक, और इसकी एक सपाट छत है, छत है, सपाट क्या छत है, 10 मीटर चौड़ा है, 13 मीटर लंबा है, 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर से फर्श पर पेंट किया जाना है, अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा, तो 2 बार होगा, है ना, अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा। ठीक है, लेकिन छत पे नहीं, छत पे नहीं, तो पेंट किए जाने वाला कुछ क्षेत्रफल है ना, छत पे नहीं करना है, याद रखिएगा, छत पे नहीं करना है। ठीक है, अब तो इसका क्या है, कुल पृष्ठीय, हाँ, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। चलिए बना डालते हैं तब। चलिए देखिएगा, क्या लिखेंगे जी, 2 इंटू, है ना, क्या होता था एच और एल बी, ये हुआ आयताकार, इसके सपाट छत है, 10 मीटर अंदर और बाहर से दोनों से करना है, और फर्श पर पेंट किया जाना है, लेकिन छत पे नहीं, फर्श पर तो पेंट होगा, फर्श पर तो पेंट होगा ना, फर्श पर तो पेंट होगा। ठीक है, ठीक है, प्लस लंबा एल गुना बी, है ना, एल गुना, फर्श पर तो पेंट करना है, लेकिन छत पे नहीं करना है, छत पे नहीं करना है, ये तो ये होगा ही, लेकिन ये 2 बार होगा। देखिए, अंदर से भी हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एच देखिए, एच कितना है इसमें, एच एच 5 लिखिए, एल कितना है, एल 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 13 है, 13 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा बी, बी देखेंगे यहाँ पे तो कितना है, 10 है, 10 लिख दिए, है ना, एल गुना बी, एल गुना बी 10 हो जाएगा और बी हो जाएगा 13, यहाँ पे हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, एल 13 है, उल्टा आगे पीछे हो गया, 13 इंटू 10। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, जो दीवार का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे, यहाँ पे अंदर से भी है ना, बाहर से भी पेंट करना है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक, इसका भी क्षेत्रफल हुई है, जो बाहर वाला भी क्षेत्रफल हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा लाइट ऑफ हो गया है, थोड़ा सा सही करके आते हैं। डेट सही हो गया। चल देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा और 130 हो गया, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6 4 0 130, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 590 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 490 नहीं, एक 590 होगा यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन में 360 लिखा हुआ, 360 है, और एक 460 है ना, 590 है, 590 तो एक तो लास्ट में है ही था, 590 है ना, यहाँ पे 490 है और यहाँ पे 500 क्या है, 90 है ना, 590 आया।
तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, डी नंबर होगा। स्टेट 4/9 और 2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है नहीं जी? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक। है ना। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, एक घनाभ की ऊंचाई है जिसका आयतन कितना इतना दे दिया था और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दे दिया था। तो देखिए बी एल गुना बी गुना एच हो गया, ये बी आयतन दिया हुआ इतना लिख दिए और एल गुना बी क्या दिया 25 लिख दिया, एच यहाँ से काट डालेंगे 11 बार में कट जाएगी, 11 ऊंचाई हो जाएगा। एक घनाभ में समान फलकों की जोड़े कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना है, ठीक। एक कमरे की चारों दीवारों का प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है, क्या 25 रुपया है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 बार कम क्या है, एक कमरे को प्लास्टर करना 2 बार करना है, तो इसका लागत पूछा, लागत क्या होगा, बनाना है जिनको बनाइए। एक और ये क्वेश्चन है, ये भी सुन लीजिएगा, 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होंगे, कितने होंगे? ये है 25-20 है, फिर ये 12-60 है और 12-42 है, नॉन ऑफ दीज है। चलिए अब बनाते हैं, अब इरेज करेंगे ऊपर वाला को, देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 देखिएगा, 36 देखिएगा क्या है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, 2 इंटू एच एल गुना वी। एक कमरे के चारों दीवारों को प्लास्टर करने की लागत है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दो दो बार, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ऊंचाई को भी 2 बार करना है, क्या करना है, इसको भी 2 बार करना है और इसको भी 2 बार और इसको भी 2 बार करना है, ठीक। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 4 एच एल गुना बी हो गया, ठीक। अब 4 लिख दिए, 2 था, 2 इससे क्या कर बाहर निकाले थे, 2h एल गुना बी, ये हो गया, ठीक। 4 लिखेंगे, 4। अब बोल रहा है यहाँ पे 2 बार करना है और एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत, एक कमरा को, तो एक कमरा ही है ना, एक कमरा का है ना, ये एक कमरा का ही है। दूसरा का करना था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बार करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
इसका 25 है, कितना है, लागत 25 है, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 100, 25 दूनी 100 जो है सी नंबर में कितना होगा, 100 हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, ये हुआ। और 37 क्वेश्चन नंबर को हम गायब कर दिए ना, लिखे थे मेहनत से, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। चलिए मेरे ख्याल से समझ गए। 36 नंबर, तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ था। चलिए जल्दी लिखिए, नोट डाउन करना कीजिए। देखिए 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पढ़े थे, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच, 2 लिखेंगे, एल यहाँ लिख लेते हैं, एल कितना दिया हुआ 24, और इसमें है बी कितना दिया हुआ है 14, और एच कितना दिया हुआ है 7.5, रख डालिए। एल है 24 मल्टीप्लाई बी 14 प्लस 14 हो जाएगा, एच कितना 7.5 है प्लस, फिर यहाँ पे ये हो गया और एच हो गया 7.5 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 में 14 से 16 हो जाएगा, 8 9 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 3 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 7.5 में 14 से मल्टीप्लाई करना है, 0 और 28 30 5 7 0 5, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पॉइंट मतलब 105, 105 हो गया, ठीक है। अब 7.5 में कितना से 14 से मल्टीप्लाई करना है, 20 की 0 हो जाएगा, 20 की 0 हो जाएगा, 28 30 हो गया, 5 10 14 15, 0 0 8 1, यहाँ पे 180, 180, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं, कितना होगा, ऐड कीजिए, 3 3 6 105, कितना हो जाएगा 1 हो गया, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 4 हो गया, और 4 हो गया, 4 4 1, फिर है 180 1 12 5 6, 6 से कैसा आया 2 मल्टीप्लाई 6 2 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 12, 12 42 ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ 12 42 यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा 12 क्या है 42, पहले से लिखा हुआ है, लिख नहीं दे रहे हैं, ये है, ठीक ना, 12 42 ये हो जाएगा, ये निकालना था, ठीक है। अब आ जाते हैं बेलन के बारे में, बेलन के बारे में पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन बेलन बेलन से है वो देख लेते हैं, फिर शंकु से भी है, ठीक। तब हम इरेज करेंगे पोर्शन को, लिखना है जिनको लिखिए। सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, बेलन है ना, बेलन के बारे में, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी पाई आर स्क्वायर, तो है ना, ये हो गया। तो बोलेगा इसमें बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, इरेज करूं मैं, इरेज करूं इरेज, चलिए देखिए, बेलन बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक, याद रखना है, ये हो गया। अब इसको कैसे आया ये भी देखिएगा, तो पाई आर स्क्वायर है ना, 2 बार है ऊपर नीचे, ये ऐड किए, और 2 पाई आर एच हुआ ना, कॉमन ले लीजिएगा तब आ जाएगा यहाँ से, है ना,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे 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 नहीं, ऐसे 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 ये। ठीक, हम कुछ और ही बताने लगे थे, वो वाला बताने लगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताने लगे थे। देखिएगा, अब ये हो गया वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है, याद कर लीजिएगा, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। और बेलन का आयतन, एक और क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज भी देख लेते हैं। 38 था ये ना, और ये 39 है। एक किनारे पे नुकीले दी गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है, संयोजन है। जैसे एक पेंसिल है जी, क्या है, पेंसिल है, बेलनाकार का संयोजन है। किसका संयोजन है जी, अगर इसको हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं, ये पेंसिल इस तरह से ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, ये पेंसिल है, लिखते हैं तो आप लोग को पता है ना जी, ये पेंसिल है, क्या है ये, पेंसिल है। दी गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है, तो क्या है इसमें, एक तो बेलन है, और नीचे वाला एक क्या है, शंकु, बेलन शंकु, ये हो जाएगा। एक यहाँ पे ऊपर से बेलन है, ये शंकु का आकार का है। किसका, कैप जो होता है ना, कैप इस तरह से होता है ना, कैप ये होता है ना, इस शंकु का आकार का है ना, ये हो गया। फिर है और 39 क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कोक का आकार संयोजन के रूप में होता है। शटल कोक का आकार के संयोजन के रूप में होता है, कैसा होता है, जो बैडमिंटन खेलते हो तो जानते हो, जो कोक होता है, कॉक कैसा होता है, कैसा कॉक होता है जी, हमको तो नहीं आता कॉक बनाने। कैसा कॉक होता है, नीचे ऊपर, ऐसा ही होता है ना कॉक। नीचे वाला हो जाता है आपका क्या हो जाता है, एक शंकु का आकार का हो जाता है, ऊपर छिन्नक हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर में छिन्नक का आकार का हो जाता है। नहीं, ऐसे ही रहता है, और ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ही रहता है कॉक वाला, है ना, कॉक कॉक का। तो ऊपर में क्या हो गया, छिन्नक आकार का हो गया, और नीचे में क्या हो जाता है, देखिए एक शंकु का आकार का जैसा हो जाता है। तो बोले एक शंकु और एक छिन्नक का क्या है, एक कहता है क्या है, अर्ध कहता है, एक गोलार्ध है, क्या है, गोलार्ध बोलते हैं, है ना, ये गोलार्ध बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक शंकु का, एक छिन्नक और एक गोलार्ध, ये हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन में था एक सिलेंडर और एक गोला, एक सिलेंडर और एक क्या है, एक गोलार्ध, एक गोलार्ध नहीं, एक शंकु, एक गोला, एक शंकु एक गोला नहीं, और एक शंकु होगा, शंकु का आकार का नीचे बन रहा है ना, शंकु का आकार का नीचे बनेगा, है ना, शटल में, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे छिनक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन देखा जाए, अब पढ़ना है गोला के बारे में, शंकु के बारे में, ठीक है ना। तो शंकु के बारे में जान लेते हैं, देखिएगा, देखिए, है ना, एच और ये एल, है ना, और ये आर, ठीक है, शंकु, शंकु कोण कैप वगैरह देखे होंगे, ठीक ना, इस तरह से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होगा ठीक। और वही होगा आयतन पूछ देगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। गोला के बारे में भी देख लेते हैं। गोला स्फीयर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है ना, ठीक है। और एच, एच होता है गोला में, याद रखिएगा, ये हुआ। और इसमें पूछेगा वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। गोला में एच नहीं होता है, याद रखना है, एच नहीं होता। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए तब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की एक ठोस गोली को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु बनाए तो त्रिज्या है ना। दोनों का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये से खत्म हो जाएगा कहानी, पाई से पाई का कहानी खत्म हो जाएगा। 5, 5 × 5 × 5 ये हो गया। तो एच निकालना पड़ेगा। इसमें तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान त्रिज्या का, मतलब समान त्रिज्या का ही है। ठीक है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 इंटू एच, 5 5 5 गायब हो जाएगा तो एच क्या 5, तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। जब भी पिघला करके बात किया जाएगा तो दोनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा था कि समान त्रिज्या, जितना इसका त्रिज्या होगा उसका भी उतना ही त्रिज्या होगा। ठीक, यहाँ पे ये बात हो रही थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। 41, ऊंचाई है कितना है 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा, STT 5/9/2023 को क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। ऊंचाई दे दिया आपका और आधार का व्यास दिया है, तो लंबवृत्तीय शंकु घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन जल्दी कीजिए। चलिए इरेज करती है पोर्शन को, है ना। यहाँ पे ये हो गया। देखिएगा यहाँ पे ये 5 तो था लेकिन ऊपर में 4 भी बचा हुआ था, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। करने को तो 5 न होकर के 20 आंसर देगा, मिस्टेक हो गया था हमसे, ये 4 ही भी बचा हुआ है, सही था लेकिन हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी एक शंकु बना लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वहां भी शंकु बना लेते हैं। 15 ऊंचाई है, 15 ऊंचाई है 15, ठीक है, और आधार है ना कितना है
16 16 है ना, धार व्यास वाले 16 है तो ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, त्रिज्या 8 हो जाएगा। ठीक, तब तब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? कितना होगा? 25, 225 64, ये हो जाएगा 9 8 2, किसका है? 17 का, तो ये हो जाएगा 17, है ना। मतलब एच मालूम हो गया 15, एल हो गया 17 और आर हो गया 8, इन हो गया, ये हो गया। सी एस से, है ना, वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल होता है। मान पाई में है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर, आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका 8 लिख देंगे और एल हो जाएगा 17, तो 17 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 17 लिखेंगे। अब 17 अट्ठे टेबल पड़ जाए, कितना हो जाएगा? 56 और यहाँ पे 3, मतलब 136 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा 136। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा आंसर? 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये हुआ। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है इसमें। त्रिज्या है, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 पॉइंट क्या है? 6 सेंटीमीटर की शंक्वाकार बोतलों की संख्या ज्ञात करना, जिसे तरल खाली करने के लिए आवश्यक त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना है, तो बेलनाकार बोतल है, बेलनाकार बोतल है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको भी बना डालते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा चीज वाला ऊपर लिखना है और छोटा वाला नीचे लिखना है, याद रखिए। ठीक, अब इसमें है शंक्वाकार इतना इतना बोतलों की संख्या, तल को खाली करने के लिए इतने इतना ऊंचाई वाले बोतल है ना। बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच, 12 वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंक्वाकार है। ठीक, ये हुआ पाई से पाई तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, ये खत्म हो गया। जैसे से बोल रहा है वैसे से मान को पुट कर देना है, पुट कीजिए, तब ये हो जाएगा यहाँ पे 6 6। ठीक, ऊंचाई हो गया 10, फिर हो जाएगा 2 2, 3.6, पॉइंट को हटाने के लिए 10 ऊपर डालेंगे। ठीक ना, ये हो जाएगा। अब काट छाट करेंगे इसको, काट छाट करेंगे तो क्या होगा? ये 6 बार में कट जाएगा, कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, और ये भी था यहाँ पे 10 10 है ना, हाँ 5 बार में कट जाएगा, तो 25/6 हो गया, बटा 6 हो गया, है ना। तब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड करना 25 में, तो 4 मरतबे 24 हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, 0, 2 बार में 8 2 0, ये हो जाएगा 5, तो 4 2 5, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन तो नहीं लिखे थे, लिख देना चाहिए था। देखते ऑप्शन भी। फिर से ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, 12 वाला को ऊपर लिखना है, तो 12 वाला देखिए हम ऊपर लिख दिए, है ना। ये बेलनाकार बेलनाकार था, ऊपर लिख दिए, शंकु वाला नीचे लिख दिए। ठीक है, वो चीज तो की है, लेकिन ये जो 3 था ऊपर चला जाएगा, 3 क्या ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ पर ही कट देखिए, यहाँ पे ये लिख दिए, है ना। अरे 3 ऊपर चला जाएगा ना। फिर से इसको सही से कर लेते हैं और इसको काट डालिएगा। ठीक, कैसे कैसे बनेगा फिर से देख लीजिए, इसको रखने में प्रॉब्लम, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, शंकु ये बेलनाकार क्या बोले थे? बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, ये लिखे। आर देखिए,
यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, आर बेलन वाला में देखना है, तो बेलन वाला में देखिएगा तब कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6 6 6, एच 10 दिया हुआ था, 10 लिखे, ठीक, 1/3, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, शंक्वाकार है ना, यहाँ पे देखिएगा 2, तो 2 2, फिर यहाँ पे ऊंचाई कितना है, 3.6 लिख दिए, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 6 6 10 है ना, और 3 ऊपर चला गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × ये 3.6 हो गया, इससे ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया है ना, 36 कट जाएगा, 6 बार में नहीं, 36 पूरे पूरे कट जाएगा, हम लोग यहाँ ही गलती कर देते हैं। अब ये है 5 बार में ये कट गया, और ये भी कितना 5 बार में कट जाएगा, तो 70 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 × 3 75, ऑप्शन में यहाँ लिख दिए 100 है, 9 है, 75 है, तो 75 ही आएगा, है ना, ये याद रखिएगा, मिस्टेक किए थे, ये सुधार हम कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग समझ गए होंगे, मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, ये लिखना था, काट छाट करना अच्छी तरह से, कैंसर 12 वाला ऊपर हो जाएगा आयतन, और छोटा वाला के नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिएगा, एक बेलन का ऊंचाई जिसका है ना, जिसकी 7 सेंटीमीटर है, और कुल क्षेत्रफल इतना दिया गया है ना, कुल क्षेत्रफल, ये से वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 968 दिया हुआ है, क्या पढ़े थे इसका जी, 2 है ना, क्या पढ़े थे, 2πr × r+h, याद है ना, यही ना पढ़े थे, ठीक है। देखिए 968 दिया हुआ, ठीक, 968 2 22/7, 22/7 हो गया, और आर मालूम है, नहीं, आर तो नहीं मालूम है, आर नहीं मालूम है, एच ये है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, तो कैसे बनेगा, 968 7, और सामने सामने काटिए तो कटेगा, काटेंगे 2 का टेबल से तो कटेगा 4 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 22 से काटेंगे, 22 इसको डिवाइड करेंगे 4 8 4 को, तो 2 बार में, 4 4 4 4, फिर 2, 22 बार में ये कट जाएगा, है ना, कितने बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, 22 बार में कट गया, तब ये कितना आ गया, 22 22 × 7 हो जाएगा, है ना, इधर आर इधर आर, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 14 × 15, ठीक, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 7, इक्वेशन में आ जाएगा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा जी, है ना, इक्वेशन में बन जाएगा, है तो यहाँ से इतना है, बेलन की ऊंचाई जिसकी इतना सेंटीमीटर है कुल, तब निकाल लीजिए कितना हो, 154 आ जाएगा आपका, आर का स्क्वायर मैंने 7r, और हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में -14 0, बनेगा b² 4ac, जांच कर लेते, निकलता है ना फैक्टर, b² 4ac, तब हो जाएगा b का स्क्वायर है 7, 49 4 a, और माइनस में है 154 49 प्लस, इतना तो लंबा नहीं जाएगा, कहीं पे मिस्टेक कर रहे होंगे, 16 हो गया, और 20 21 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 20 21 2, और 6 हो गया, 49 ऐड करेंगे तो 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 6 देख लेते क्वेश्चन में, फिर से इसको एक बार देखने दीजिएगा। देखिए यहाँ पे गलती, एक चीज वर्ड नहीं लिखे, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा था ना, ऊंचाई जिसकी त्रिज्या यहाँ पे होगा, तभी तो कहे जिसकी यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है बाबू,
है ना, ये मिस्टेक हुआ, इतना सारा फिर इक्वेशन में चला जाता। तब यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे लिख लेना है, त्रिज्या की जगह पे क्या करते, इतना ये सब नहीं करना था, ये सब नहीं करना था। ये यहाँ पे एच ही होगा, त्रिज्या हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा, 7 7 हो गया, है ना, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 7 से 7 तो खत्म हो जाएगा, इधर क्या आया 22, 22 आ गया, और 7 प्लस एच, एच का मान निकालने के लिए 22 माइनस 7 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ऊंचाई कितना आ गया 15, ये हो गया, है ना। इतना इजी क्वेश्चन था, हम लोग बहुत लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे थे। देखिए आधार है यहाँ पे, ये 44 नंबर क्वेश्चन है, कितना 44 नंबर क्वेश्चन है। एक आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हुआ ठीक। एक बेलनाकार बॉक्स में, एक बेलनाकार बॉक्स से घुमावदार सतह और वृत्ताकार फलक है जो समान है, समान है, बेलनाकार है, घुमावदार सतह, है ना, घुमावदार सतह और वृत्ताकार, वृत्ताकार तो ये हो गया, घुमावदार सतह एक हो गया, और इधर एक, और यहाँ पे एक, है ना, एक हो गया घुमावदार, एक हो जाएगा, एक घुमावदार हो जाएगा, दो वृत्ताकार फलक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक नहीं होगा, एक दो होगा, क्या होगा, एक दो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खत्म ही करने वाले हैं अब। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाती है तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल्य बेलन के आयतन से अनुपात है। 4/9/2023 को पूछा गया स्टेट में, याद रखिएगा कैसे बनेगा जी, कैसे बनेगा। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, अनुपात पूछ रहा है ना, ठीक है, इसको भी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये देख रहा, पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, इसका है जो आधार की त्रिज्या आधी है ना, आधी है, आधी कर दी जाए, ऊंचाई को समान रखना है, ऊंचाई को समान रखना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज करना है। तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एच, रेशो में लिखिए ना, आर मल्टीप्लाई एच, ये से तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये से ये खत्म हो गया, 1/4 इधर 1, तो 1 इंटू 4, है ना, 1 इंटू 4, ये डी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, है ना, 300 क्या है 45 सेंटीमीटर क्यूब है, फिर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसका आधार की त्रिज्या और वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है ना। तब लिखे यहाँ पे क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक, ये लिखेंगे। फिर बोला कि शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है, समान है, समान होगा, समान होगा। यहाँ से आर निकाल लेते हैं, 345, यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए 22/7 रखिएगा आर, और ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, नहीं ना, दोनों इक्वल करना पड़ेगा मेरे अंदाज से। देखिए यहाँ पे देखिए इजी सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। 47 नंबर है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया गया है, और एक देखिए लंबवृत्तीय क्या है, शंकु का इतना है, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ये दिमाग लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/3 लिखेंगे, और पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, ये बेलन का आयतन होता है, जो बेलन का आयतन दिया हुआ है वहां पे कितना दिया हुआ है 3 4 5, यहाँ से काट डालेंगे 1 बार में, 1 बार में, और ये हो जाएगा 5, 115, कितना होगा 115, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में दिया है 115,
5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इजी क्वेश्चन था। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये था कि शंकु का आयतन यहाँ पे लिख देना था, है ना, और ये बेलनाकार का आयतन दिया हुआ था, जिसे काटेंगे 115। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज का सेवा समाप्त करते, लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर यू। आप लोग दीपावली अच्छी तरह से मनाइए, है ना। पढ़ाई के साथ खेलना भी है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर यू, है ना। जिंदगी अनमोल है, इसलिए सुरक्षा में रहे, बचा कर रखे, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। और अब त्योहार का है समय, अच्छे से मनाना है, दोस्ती रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलती है। तो दुश्मनी किसी से नहीं रखना, बैर किसी से नहीं रखना, ठीक ना। अगर किसी से बोलना नहीं तो मत बोलिए, अपने आप ही मतलब रखिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पढ़ाई करना है, और जो फेस्टिवल मनाना है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक। टेक केयर यू, गुड बाय।